समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन कावकर औरंगाबाद। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रसम सागर जी सुप्रभ सागर जी महाराज की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जो हमारे अंतरंग को एक अनूठी सुख शांति की अनुभूति कराने वाली है। क्योंकि जहाँ विकल्प है वहाँ संसार है, और उस संसार से मुक्ति का एकमात्र उपाय मन के उठते विकल्प को समीचीनता के साथ उसका सम्यक समाधान प्राप्त करना। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदत्त आत्मकल्याण की अनूठी विधा प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए पुसद महाराष्ट्र से अरुण वर्धमान आहाड़े महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न करें कि महाराज जी निकाचित कर्म किसे कहते हैं, इसका उदय क्षय उपशम कैसे होता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य निधत्ति और निकाचित, ये दो प्रकार के कर्म कहे जाते हैं जिनमें किसी भी प्रकार से संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण आदि देखने के लिए नहीं मिलता। मतलब जिस प्रकार से कर्म का बंध हुआ है वैसा ही वे कर्म का बंध उदय में आने तक उसी प्रकार से बना रहता है। न उसकी स्थिति, न उसका अनुभाग अन्य किसी प्रकार से या सामान्य प्रकार से नहीं बदला जाता। ऐसे उन कर्मों को निधत्ति, निकाचित के रूप में स्वीकार किया जाता। इनमें भी कुछ ऐसे कर्म हुआ करते हैं जो जिस स्थान पर बंधे हैं उन्हीं स्थानों पर बंधने के स्थान पर ही पहुंचकर अगर उसमें परिवर्तन किया जा रहा है या उस पर पुरुषार्थ किया गया तो उसमें कथनचित बदलाव भी हो सकता है। मतलब जो सच्चे देवशास्त्र गुरु की सन्निधि और सानिध्य में विपरीतता के कारण या सकारात्मकता के कारण पुण्य पाप रूप कर्मों का जो बंध निधत्ति निकाचित रूप हुआ है उसको उसी प्रकार से ही ठीक किया जा सकता है। अर्थात कोई व्यक्ति किसी गुरु के पास पहुंचकर कुछ अन्यथा प्रवृत्ति करता है जिसके कारण से उसने पाप का आश्रय कर लिया, वह निधत्ति निकाचित रूप बन गए। पर अगर उसको ठीक करना है, उसके उदय में आते समय या उनको अन्य किसी प्रकार से ठीक करना है तो उसी स्थान पर पुनः उसे पहुंचना होगा जिस स्थान पर जिन देवशास्त्र गुरु की सन्निधि सानिध्य में उसने कर्म का बंध किया है वही पहुंचकर
उसकी उदयावली, उसकी स्थिति, उसके अनुभाग आदि में कथनचित बदलाव होने की संभावना है, ऐसे उन कर्मों को निकाचित के रूप में स्वीकार किया जाता है। दोनों प्रकार में से निधत्य और निकाचित में से कुछ कर्मों के उदय में बदलाव होना संभव ही नहीं है, पर किसी का जो संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण, उसकी स्थिति, अनुभाग बदलने रूप उन्हीं स्थानों पर पहुंचकर, मतलब जिन देवशास्त्र गुरु के पास बंध किया है वही पहुंचकर उसमें बदलाव किया जा सकता है। यही इनके उदय आदि आदि के समय की विशेषता। आपके लिए सम्यक समाधान। राजकुमार जैन, नागपुर, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए। जी, जो श्रावक षष्ठी जो रहता है वो जो धर्म ज़्यादा करता है, तकलीफ उसको ही सबसे ज़्यादा क्यों होती है? ये तो सीधी सी बात है। जो व्यक्ति ज़्यादा मेहनत करता है, ज़्यादा पुरुषार्थ करता है, वही अपने कर्जे को, ऋण को जल्दी छुड़ाने का या उससे दूर होने का प्रयास करता। जैसे सामान्य जीवन में जो अधिक व्यापार करके अधिक धन कमाता है वही पुराना कर्जा चुकता करता है। बिल्कुल इसी प्रकार कर्मों की भी स्थिति है। जो पुराने भवों से, अनेक भवों से जीव ने कर्म प्राप्त करके रखे, कर्म बंध को प्राप्त करके रखा है, ऐसे कर्म बंध की स्थिति में जब जीव विशेष पुरुषार्थ धर्म का करता है, धर्म क्रियाओं से संलग्न होता है, विशेष धर्म में साधना, तपस्या आदि आदि कार्य करता है, उसके ही जीवन में विघ्न इसी कारण से आते हैं क्योंकि वह जो धर्म का पुरुषार्थ कर रहा है, कर्म जो कई महीनों बाद, कई वर्षों बाद उदय में आने वाले थे, जो कि ऋण के रूप में, कर्जे के रूप में थे। स्वाभाविक सी बात है, जैसे ऋण कर्जा अधिक व्यापार करने पर जल्दी चुकता होता है, समाप्त होता है, ऐसे ही कर्मों का भी ये ऋण जो विशेष धर्म करता है उसके लिए जल्दी जल्दी उदय में आते हुए देखने के लिए मिलता है। कहने का उद्देश्य ये है, जो जीव धर्म करेगा ही नहीं उसके कर्म उदय में आएंगे नहीं। जब समय आएगा, मतलब जिसकी उस कर्म बंध की स्थिति है, कोई पाप कर्म जीव ने पूर्व में किया, उसका कर्म बंध जो था कई 50 वर्ष बाद आने वाला था, पर जिस जीव ने धर्म से जुड़कर मुनिराजों की सेवा, दान या अन्य किसी प्रकार से धर्म क्रियाओं से अपनी कर्मों की निर्जरा की, तो जो 50 वर्ष बाद उदय में आने वाला था वह 5 मिनट में भी उदय में आ सकता है, 5 घंटे में भी, 5 दिनों में भी उदय में आ सकता है। इसलिए ये स्थिति जब बनती है विशेष धर्म क्रियाओं से जुड़ के, विशेष धर्म से जुड़ के कार्य करने की, तब जो बाद में उदय में आने वाला कर्म है, आपके धर्म पुरुषार्थ से, उस व्यक्ति के विशेष धर्म के लगाव से बाद में उदय में आने वाला कर्म, उसकी स्थिति कम हो गई। कर्मों की निर्जरा उदय में आके ही होती है, बिना उदय के होगी नहीं। तो जो बाद में उदय में आने वाली थी वह जल्दी उदय में आती है और समाप्त हो जाती है। इसी कारण से अक्सर देखने के लिए मिलता है, जो व्यक्ति अधिक धर्म करता है उसके जीवन में अधिक विघ्न आते हैं, और विघ्न आने का उद्देश्य धर्म करने के कारण से नहीं है, अपितु जो बाद में उदय आने वाले कर्म थे, बाद में पाप उदय में आने वाला था, वो धर्म करते करते आपने बुद्धिपूर्वक उसका ऋण कर्जा चुकता करने के लिए जल्दी बुलाया और समझदारी से उसे खिरा के नष्ट कर दिया। इसी कारण से धर्मात्मा के जीवन में बहुत सारे विघ्न, परेशानी जल्दी जल्दी आते हुए देखने के लिए मिलती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सुमत जैन, लल्ला, नागपुर, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए। मुनि त्रय, उनके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं राजनीति में भी काम करता हूँ, समाज में भी करता हूँ, धार्मिक भी करता हूँ, लेकिन पूरे भारत में राजनीति में भी काफ़ी बड़ा सहयोग जैन समाज का है। देश में भी है, सरकार में भी है, लेकिन जैन समाज को राजनीति में, या जैन समाज राजनीति में क्यों नहीं आगे आती, यह मेरा क्वेश्चन है। महाराज जी, यह हमारा आपसे निवेदन है कि यह कार्य जैन समाज को भी राजनीति में आना चाहिए। पीछे से तो काफ़ी सहयोग करते ही हैं, सरकार में भी करते हैं। गुरुजी
आज हमारे यहाँ नागपुर महानगर में चुनाव भी आने वाले हैं, लेकिन उसके लिए भी एक धर्म की रक्षा को राजनीति भी ज़रूरी होती है। घर में समाज में परेशानियाँ भी आती हैं और हमारे नागपुर महानगर में एक भी जैन समाज का आदमी नगर सेवक नहीं है। महाराज जी कृपया संघ का समाधान करें। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। ये तो बहुत अच्छी बात है। आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि राजनीति में धर्म का बहुत बड़ा स्थान होना आवश्यक। अगर धर्म की रक्षा करनी है तो हमें अपने धर्म के प्रतिनिधियों को उस राजनीति में पहुंचाना, राजनीति में विशेष स्थान प्राप्त करना परम आवश्यक और आवश्यक नहीं, मैं तो कहता हूँ अनिवार्य। क्योंकि धर्म की रक्षा उन विशेष स्थानों में पहुंचकर ही संभव है। जैसे समाज राजनीति में अन्य बहुत सारे कार्यों में पीछे से तो सपोर्ट करती है, पर आगे ना आने के पीछे का एक मुख्य कारण जो मुझे अब तक समझ में आया है कि राजनीति में धर्म नहीं पहुंच रहा है, इसके पीछे एक और एक ही कारण मुझे आज तक समझ में आया कि हमारे धर्म में ही इतनी राजनीति हो चुकी है कि राजनीति में धर्म पहुंचना शायद संभव नहीं हो पा रहा है। और इसके अलावा और तो कोई कारण दिख नहीं रहा, क्योंकि सभी प्रकार से हमारे श्रावक बंधु सक्षम हैं, पर कहीं ना कहीं एक दूसरे की टांग खींचने की जो आदत धर्म में राजनीति के रूप में हुई है, ये अमुक समाज का है, ये फलाना गुरु का है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये जो मतभेद हमारे समाज में जैन होने के बावजूद भी उत्पन्न हुए हैं, इसके लिए उसको आगे नहीं जाने देना। वो समाज आगे बढ़ जाएगी, फिर हमारा प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा, वो अपनी अपनी चलाएगा, वो उनका समाजवाद होगा, आगे आदि जो व्यक्तिगत रूप से अनेक स्थानों पर नहीं, मैंने नागपुर में भी महसूस किया कि धर्म में राजनीति के कारण से ही आज राजनीति में धर्म सही मायने में पहुंच नहीं रहा है। माना कि कोई पहुंचना भी चाहता है, कोई युवा आगे बढ़ना भी चाहता है, तो उसको टांग खींचकर पीछे कर लेना, अपना अस्तित्व, अपनी कुर्सी ना छूटे, इस चक्कर में धर्म का कुछ हो जाए, समाज का भी कुछ हो जाए, इसका किसी प्रकार से व्यक्तियों को विकल्प नहीं रहता। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, जो नया आता है वो कुछ ना कुछ नया भी करता है, पर नयों को आगे आने देंगे तो फिर हमारे अस्तित्व का, हमारे अहंकार का क्या होगा। इसलिए इन प्रकार से उसको पीछे खींच लेना, प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष रूप से उसकी बुराई कर लेना, आदि बहुत सारी प्रकार की जो राजनीति आज हमारे धर्म में, समाज में देखने के लिए मिल रही है, यही एक कारण है कि हम समाज के लिए, राजनीति के लिए बहुत कुछ करने के बावजूद भी हम राजनीति में धर्म को स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे का एक ही कारण है, हमारे धर्म में, हमारे समाज में जो राजनीति घुसी है, वही हमें राजनीति में धर्म और समाज का स्थान, प्रतिनिधित्व नहीं दे पा रहे। यही आपके लिए सम्यक समझ। मनस्वी जैन, नागपुर महाराष्ट्र से, एक छोटी सी बालिका अगले समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है, भव्य किसे कहते हैं? जो जीव भगवान बन सकता है उसे भव्य कहा जाता है। अन्य किसी प्रकार से इसकी परिभाषा हमारे धर्म ग्रंथों में की है, पर वो कठिन है। इतना ही सिंपल और बहुत सामान्य रूप से आप समझे, जो जीव भगवान बनने की शक्ति को प्रकट कर सकता है उसे भव्य कहा जाता है। इंसान तो हर है ही, प्रत्येक व्यक्ति इंसान है, मनुष्य है, पर जो मनुष्य या जो जीव अपनी उस शक्ति को, यानी भगवान बनने की शक्ति को प्रकट करता है, वही भव्य कहलाता है। अन्य प्रकार से जो सम्यक दृष्टि है, सम्यक दर्शन प्राप्त करने की शक्ति रखता है, आदि आदि अनेक प्रकार से भव्य को परिभाषित किया है। पर आपके लिए सिंपल भाषा में इतना ही समझे, जो भगवान बनने की शक्ति को प्रकट करके भगवान बनता है या बनने की शक्ति को प्रकट कर सकता है, उसे भव्य कहा जाता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। अनीता जैन, अगले समीचीन विकल्प के भी हमारे सामने। तीनों महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 चुल्लक श्री को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे महाराज श्री जी, जो अपन धार्मिक कलश वगैरह अपने घर में रखते हैं, दीपावली पे रखते हैं, और उसमें जो सामग्री डालते हैं, हल्दी और वो सुपारी और पीली सरसों वगैरह,
अगर उसमें कुछ समय बाद जीव उत्पन्न हो जाते हैं और धार्मिक जो पंपलेट जिसमें गुरुजी की फोटो लगी रहती, भगवान की फ़ोटो, वो इकट्ठे हो जाते हैं, तो उन सारी सामग्री का हमें बाद में कैसे उपयोग करना चाहिए? नमोस्तु महाराज श्री जी। मंगल कलश आदि में जो सामग्री रखी होती है वह तो कुछ दिनों बाद स्वाभाविक रूप से सड़ेगी, खराब होगी, जीव होगी। और ऐसी खराब हुई सामग्री आप अपने विवेक से नष्ट होने के लिए छोड़ सकते हैं। मतलब जिस मंगल कलश में सामग्री खराब हुई उसको अलग कर दिया जाए, दूसरी नई मंगल द्रव्य उसमें पुनः भर दी जाए, क्योंकि कलश की ऊर्जा उस मांगलिक द्रव्यों से बढ़ती है और ख़राब हो गए हैं तो उसके नेगेटिविटी भी बढ़ सकती। इसलिए समय समय पर उसे खोल कर देखना, साफ सफाई करना, पुनः मांगलिक द्रव्य भरना। और मांगलिक द्रव्य भरते समय ये विशेष ध्यान रखें कि उसमें धूप कपूर जैसी सामग्री रखी जाए, पारा डाल दिया जाए तो सामग्री बहुत दीर्घ काल तक चलती है। उसकी सड़ान उतनी जल्दी नहीं होती जैसे कि सामान्य रूप से देखने के लिए मिलती। पर जो खराब हुई सामग्री है उसको आप कहीं भी विसर्जित कर सकते हैं, पर देख के आपका वह विसर्जन करते समय पानी में या अन्य स्थानों में जीवों की विराधना ना हो, जीवों की हिंसा ना हो, ऐसे व्यवस्थित स्थान पर आप विवेकपूर्वक उसको डिस्पोज होने के लिए या विसर्जित करने के लिए छोड़ सकते हैं। रही बात फ़ोटो तस्वीर आदि जो गुरु भगवान की कई बार मिलती है, हर दीपावली या हर त्यौहार में उसे बदला भी जाता है, लगाया जाता है, निकाला जाता है, तो ऐसी भी जो फ़ोटो तस्वीर कागज़ आदि बने हैं घर में रखे हैं उनको भी एकत्रित करके एक घर के किनारे पे सुरक्षित कर दिया जाए। क्योंकि आप जलाओगे तो भी दोष लगेगा, पानी में छोड़ोगे तो भी दोष लगेगा। उसे अपने हालात पर व्यवस्थित उच्च स्थान पर छोड़ दिया जाए। अपने आप उसमें बदलाव होगा, वस्तु तो अपने आप बदलती रहती है, लंबे समय बाद वो नष्ट भी हो जाएगी। पर आप बुद्धिपूर्वक उसे नष्ट करोगे, जलाओगे या बहाओगे तो उस फोटो तस्वीर क्योंकि प्रतीकात्मक वस्तु थी उसका अभिनय होगा। इसलिए उसको घर में किसी ऐसे स्थान पर रख दिया जाए, पैरों में भी नहीं, जिसका अभिनय नहीं भी ना हो, पर अपने आप उसमें बदलाव होकर वह नष्ट हो जाएगी। अन्यथा क्वांटिटी में बहुत है, ये 2-4 है तो कहीं भेजना भी संभव नहीं है। क्वांटिटी में बहुत है, कई बार ऐसी बहुत पुरानी पुस्तकें भी होती है, बहुत बड़ा बक्सा ऐसे सामग्री का बनता है। तो आजकल कई सारे स्थानों में उसका रिसाइकल हो रहा है। धार्मिक ग्रंथ, फोटो, तस्वीर आदि सबका रिसाइकल होकर पुनः नए ग्रंथों में उसका प्रयोग कागज़ों का किया जा रहा है। तो ऐसे स्थानों पर अगर क्वांटिटी में अधिक है तो आप वहां पहुंचा सकते हैं, अन्यथा उसे एकत्रित करके अपने हाल पर व्यवस्थित छोड़ दे, अपने आप नष्ट हो जाएगा। नष्ट स्वयं करेंगे तो दोष लग सकता है। और जो मांगलिक द्रव्य है, क्योंकि वह निर्माल्य नहीं है, व्यवस्थित है, अच्छी द्रव्य है, तो किसी को आप भेंट में भी दे सकते हैं। और ख़राब हो गई है तो उसे आप जैसा विवेकपूर्वक समझे, जीवों की विराधना हिंसा ना हो, ऐसे योग्य स्थान पर छोड़कर विसर्जित करके उससे भी आप पुनः नए प्रकार से मांगलिक कर्षों की ऊर्जा को प्राप्त कर सकते। यही आपके लिए सम्यक समझ। अनुजा जैन, नागपुर, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है कि हमें अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए हमें क्या त्याग करना चाहिए? आपको अपनी ज़िंदगी को, अपने आप को अच्छा बनाने के लिए जितनी भी बुरी आदतें हैं, बुरी संगत है, उन सबको छोड़ना अनिवार्य है। मतलब आपका जो फ्रेंड सर्कल है, उस फ्रेंड सर्कल में भी कोई गलत कार्य कर रहा है, झूठ बोल रहा है या सप्त व्यसन का सेवन कर रहा है, मधु मांस आदि को प्राप्त कर रहा है, तो उन सब से बचना ही आपको अपनी ज़िंदगी को अच्छा करने का कारण मिल सकता है। क्योंकि अक्सर यही होता है कि एक ऐसी उम्र आती है 10, 12, 15 साल की आयु में कि जैसे दोस्त फ्रेंड सर्कल मिलता है वैसा ही इंसान उनके हिसाब से चलने लगता है। और उसी कारण से वे अगर बिगड़े हैं, वो कुछ गलत कार्य करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप में भी वही आदत लत लग जाती है। अक्सर झूठ बोलना, स्कूल में कोई चोरी करना, अलग प्रकार से कुछ बर्ताव करना, इन सभी स्थितियों में अपने आप को और अपने जीवन को अच्छा करने के लिए
जो जो बुरे कार्य हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बचपन से ही बिल्कुल आप जैसे धर्म के आचार बताए हैं, कायदा तो यही है कि अभक्ष्य का सेवन नहीं करना, पानी छान कर प्रयोग करना, रात्रि भोजन नहीं करना, पर माना कि किन्हीं कारणों से 100% ये करना संभव नहीं है, तो कम से कम जो 7 व्यसन, जिसे सप्त व्यसन भी कहा जाता है, जुआ खेलना, चोरी करना आदि आदि, ये सब कुछ आप छोड़ सकते हैं। इसके अलावा भी जो 8 श्रावक के मूल गुण कहे हैं, क्योंकि आप 9 साल के हो गए हैं, 8-10 साल के बाद ये गुण आप धारण कर सकते हैं। 5 प्रकार के उदंबर फल, अंजीर, पीपल, पाकर आदि, इनसे बचना, इनका सेवन नहीं करना, और 3 मकार यानी मध्य मास मधु, इन 8 प्रकार से मूल गुण जो श्रावकों के कहे हैं, उनको प्राप्त करने से आप नियम से अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, और बुराई से, बुरे दोस्तों से, बुरे ग्रुप से बचने से भी आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अक्षत मनीष जैन, नागपुर महाराष्ट्र से। अगले समीक्षण श्री, यह प्रश्न मेरे बच्चे का है। जैसे 24 तीर्थंकर रहते हैं, तो उनके 10 भाव में पहले से पता रहते हैं कि वो किस भाव से तीर्थंकर बनेंगे। तो जैसे हम बच्चों को समझाते हैं कि रावण अगले 24 में तीर्थंकर बनने वाले हैं, तो बच्चे पूछते हैं कि मम्मी हम भी आगे क्या बनेंगे, ये पहले से डिसाइड रहता है या फिर हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। नमोस्तु महाराज। 24 तीर्थंकर हो या रावण जैसी अन्य कोई भी हस्ती क्यों न, उनके जो भविष्य के विषय में तीर्थंकर भगवान के केवल ज्ञान में जो झलका है, वही उन्होंने प्रकट किया। बच्चों को समझाते समय ये विशेष बात वहाँ ध्यान रखनी होगी कि वे मात्र कहने से नहीं, अपितु आपके कुछ लॉजिकली बातों से ही समझ सकते। इसलिए ये तो सब कुछ आगम में लिखा ही है कि इनके बारे में इन्होंने जाना इसलिए लिखा, पर उनको समझाते हुए ध्यान रखें कि मात्र किसी के देखने कहने से उनके साथ वैसा नहीं होने वाला है, अपितु वे वैसा पुरुषार्थ कर रहे हैं, वैसी मेहनत कर रहे हैं जिसके कारण से उनके साथ ऐसा हो रहा है। उनको स्पष्ट कह दिया जाए, बेटा तू भी भगवान बन सकता है, तू भी तीर्थंकर बन सकता है, पर सब्जेक्ट हो आपको भी उनके जैसी तपस्या करनी पड़ेगी। और प्रत्येक तीर्थंकर के 10 भाव ही नहीं लिखे हैं, कई के और भी लिखे हैं, कई के मात्र 2-4 ही भाव लिखे हैं, पर लिखना और होना इसमें बहुत अंतर है। जो केवली भगवान हैं उनका ज्ञान कितना विशेष है, उनको पहले ये समझाना पड़ेगा। फिर उन्होंने क्यों जाना, उनके केवल ज्ञान में जानने से नहीं हो रहा है, अपितु होने वाला उन्होंने जाना है। जो भविष्यवाणी हुई है दिव्य ध्वनि के माध्यम से, उनकी भविष्यवाणी से होने वाला नहीं है, पर जो होने वाला है उसको उन्होंने पहले से जाना है। वर्तमान में आप सही में क्या होने वाले हो, भगवान बनोगे कि नारकी बनोगे, ये हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हमारे पास केवल ज्ञान नहीं है। वर्तमान में कोई ऐसे केवली अवधि ज्ञानी और मनपर्याय ज्ञानी नहीं है जो डायरेक्ट आपको कह सकते हैं, पर आगम के ज्ञान से, परोक्ष ज्ञान से, मतिश्रुत ज्ञान से हम इतना कह सकते हैं, तुम 5 पाप नहीं करोगे, 5 व्रतों को धारण करोगे, अपने आप को सदाचार से जीवन यापन करने में तत्पर रखोगे, माँ बाप गुरुजनों का, पंच परमेष्ठी का विनय करते रहोगे, तो हो सकता है आप भी कुछ दिनों में भगवान बन जाओगे। पर सही में प्रत्यक्ष रूप से जब केवली भगवान से आप मिलो तभी इसके बारे में समझ लेना। पर आप अगर प्रयास करोगे तो पक्के भगवान बन सकते हैं, और भगवान ने कम से कम इस पर्याय में आप इंसान बन जाओ, आने वाले समय में तुम भगवान बन जाओगे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद।